तेघरा प्रखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक में शामिल हुए प्रदेश व जिला प्रभारी के साथ पूर्व विधायक। तेघरा प्रखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं की विस्तारित बैठक सोमवार को भाग नारायण कन्या महाविद्यालय बरौनी 1 में प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में की गई। उक्त बैठक में शहनवाज आलम सचिव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी सह प्रदेश प्रभारी सचिव बिहार, अमन सिद्दीकी पोहाड़ी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक सह जिला कांग्रेस प्रभारी बेगूसराय की पूर्व विधायक अमिता भूषण, बेगूसराय कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभय कुमार सार्जन शामिल हुए। उक्त बैठक के माध्यम से ये जानने की कोशिश की गई कि तेघरा में कांग्रेस कमज़ोर कैसे हुई, पार्टी से लोगों को जोड़ने, संगठन को मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं की समस्याओं समेत पार्टी से जुड़ी कई अहम बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता चुनचुन राय, संजय सिंह, राजीव कुमार, रणधीर मिश्रा, मोहम्मद अताउर रहमान, बरौनी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, टुल्लू कुमार, श्रवण कुमार समेत दर्जनों पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। सर, तेघरा सर की धरती पर आए हैं सर। संवाद कार्यक्रम के तहत आपने कहा कि जो है कांग्रेस कमजोर क्यों हुई, जरूरत क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता थे वो मतलब कांग्रेस से चले गए हैं किसी और पार्टी में, उनको भी मतलब दोबारा कैसे जोड़ा जाए, इस बात पे, इस मुद्दे पर बात किया जाए। क्या लगता है कि क्या संदेश रहेगा कार्यकर्ताओं को? देखिए, कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते जितने भी लोग आज भाजपा के भी वोटर हैं, उनके पिताजी और दादा कांग्रेस के ही वोटर हुआ करते थे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग पिछली पीढ़ी तक कांग्रेस को वोट करते रहे हैं और आज वो किसी और पार्टी में वोट कर रहे हैं, उन तक हम लोग पहुंचे। उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, उसके लिए पूरी एक योजना हम लोग बनाएंगे और ऐसा पूरे प्रदेश में किया जाएगा। हमारा जो अपना वोटर है वो तो हमारे साथ है ही, लेकिन जो किन्हीं वजहों से दूसरी पार्टी में चला गया है, उस पर काम करने का एजेंडा हम लोग लेकर के आए हुए हैं और इसीलिए आज बैठक हो रही है। दूसरी बात की, अलग अलग समाजों के लोग अलग अलग विचार रखते हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग शिकायतें होती हैं। उन समस्याओं को समझना, उन शिकायतों को कलेक्ट करना और उसका एक कलेक्टिव, एक सामूहिक उसका जवाब पार्टी के तरफ से देकर के लोगों को पार्टी से जोड़ना, ये भी एक हमारा मकसद है और इसीलिए आज यहाँ ये बैठक हो रही है। एक सर, अभी सर सवाल आया सामने में कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में मांग किया था कि पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए और उनके ऊपर कमेंट किया गया था लोकसभा में। आज बीजेपी सरकार ने खुद जो है घोषणा किया, क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि पहले वो आप पर हंसेंगे, फिर आपकी बात आपसे लड़ेंगे, फिर वो धीरे से आपकी ही बात करने लगे। तो बीजेपी यही कर रही है। राहुल गांधी जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब सही साबित हुई। और देखिए, राहुल जी ने कहा था कि कोरोना एक महामारी के बतौर आएगा, वैसा हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 काले कानून जो किसानों से जुड़े हैं वापस लेना होगा, लेना पड़ा। उन्होंने पिछले सत्र में ही, पिछले ही साल कहा था कि इसी संसद में जातिगत जनगणना के पक्ष में सहमति बनानी पड़ेगी सरकार को, और आज वो बन गया। तो इससे तो ही पता चलता है कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है और कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसका नेता दूरदर्शी होता है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि अभी भले जैसा भी माहौल हो, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आएगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक दूरदर्शी नेता भारत को प्रधानमंत्री के बतौर लीड करेंगे। ये हम सब लोग को ऐसा लगता है। सर, तेघरा से लगातार मांग होता रहा है कार्यकर्ताओं का कि तेघरा में जो कांग्रेस को मौका दिया जाए, जिसकी वजह से जो है मतलब जो यहाँ पे कार्यकर्ता था वो टूट गए हैं। क्या कहें? उनकी भावनाएं ऊपर पहुंचाई जाएंगी। देखिए, अलायंस है, गठबंधन है, सारे लोग गठबंधन से ही लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो। वो गठबंधन की अपनी कुछ शर्तें होती हैं, लेकिन जो भी यहाँ की हमारी जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो नेता हैं, उनकी जो भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ध्यान में रख करके ही सब कुछ तय किया जाएगा।